जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे पौष मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ एक साथ। कथा को पूरा जरूर सुने, तभी फल मिलेगा आपको। कथा इस प्रकार से है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण
मजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दैत्य जलांधर की यह भूमि जलांधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती ने अपने पिता की बातों से चिढ़कर और भगवान शिव का अपमान सुनकर अपने शरीर का त्याग दिया था। शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता से यह वादा किया कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की पत्नी के रूप में ही वापस आएगी। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लिया। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सौभाग्य सुंदरी व्रत की परंपरा चली आ रही है। एक दिन रुक्मणी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने को दिया। दूध ज्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसी क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली है? और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उसने सोचा कि ये ही राधा जी हैं और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? तब रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेगी। रुक्मणी ने 7 द्वार पार किए। हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान है तो राधा रानी स्वयं कैसी होगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरण में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर तो छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने श्री कृष्ण जी को जो दूध दिया वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। इसलिए कहा जाता है, बसना है तो हृदय में बसो, दिमाग में तो लोग खुद ही बसा लेते हैं। सभी प्रेम से बोले, राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई
कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचारों से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के शरण में गए और उन्हें अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहे, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। भगवान शिव से यह अवशासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया था कि उसके भीतर के सक्ताच भूतनाथ भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुक्कार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिए। सभी प्रेम से बोले, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उस बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और बूढ़ी माई यमदूत के साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गोदान किया है या नहीं? तब बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो उनके समक्ष गाय आ पड़ी। अब बूढ़ी माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को पार कर गई। अब बूढ़ी माई फिर यमदूत के साथ आगे बढ़ने लगी। चलते चलते कुछ दूर में फिर काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले बूढ़ी माई से कि कुत्ते को खाना खिलाया था? तो बूढ़ी माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से वो कुत्ते चले गए। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में एक कौवा ने उस बूढ़ी माई के सिर में चोंच मारना शुरू कर दी। तब यमदूत बोले, माई तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं? तब बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। अब फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई
तुमने खराऊ आदि का दान किया था। बुढ़िया माई ने खराऊ का ध्यान किया तो उनके पैर में खराऊ आ गई। फिर बूढ़ी माई यमदूत के साथ आगे बढ़ने लगी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इनके लिए आगे का द्वार बंद है। अब सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, आप सिर्फ मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं आपका पूजा व्रत उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज उनकी बात सुनकर बुढ़िया माई को वापस धरती पर 7 दिन के लिए भेज देते हैं। अब जब बूढ़ी माई गांव गई तो गांव वाले ने उसे भूतनी समझकर अपने अपने सारे दरवाजे को बंद कर दिए। जब बूढ़ी माई अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी अपने दरवाजे को बंद करके बैठ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातें से अवसस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करती है। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुक्कारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुक्कारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। अब स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने की तैयारी करते हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए मेरे साथ सिर्फ वही जाएगी। तब सारे गांव वालों ने बूढ़ी माई से विनती की, हाथ जोड़ के माफी मांगी, हे बूढ़ी माई, मुझे भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तब बुढ़िया माई ने कहानी सभी को सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में जगह दी, कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज जी की जय हो। यमराज महाराज जी की जय हो।